पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो Sanghan Namami. सङ्घं नमामि Buddhan Namami. बुद्धं नमामि Dhamman Namami. धम्मं नमामि Sanghan Namami. सङ्घं नमामि Vandami Sambhada. अहं वन्दामि सर्वदा Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddham saranam gacchami. बुद्धं शरणं गच्छामि Dhammam saranam gacchami. धम्मं शरणं गच्छामि Sangham saranam gacchami. सङ्घं शरणं गच्छामि Dutiyampi Buddha saranam gacchami. द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि Dutiyampi Sangham saranam gacchami. द्वितीयं सङ्घं शरणं गच्छामि Tatiyampi Buddha saranam gacchami. तृतीयं सङ्घं शरणं गच्छामि Tatiyampi Dhammam
शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्ज पमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बपापसकरणं सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा कुशलसर्पसम्पदा सचित्तपरियोदपनं सचित्तपरियोदपनम् ईतं बुद्धानुशासनम् इदं बुद्धानुशासनम् साधु 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 आज ही हमारा 35वां धम्मवर्ग है और त्रिशूल पंचशील के बाद मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के हमारे धम्म प्रवचन माला का धम्मवर्ग प्रज्ञागिरी भागती इस पर हमें धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ इन त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। ये हमारा आज का 35वां ऑनलाइन धम्म प्रवचन। मैं 1998 जो कि शायद इस प्रवचन माला में शामिल
आप तमाम लोगों के बीच में जिनका जन्म भी नहीं था, उस 1985 से या तो कभी नागपुर में या तो कभी पौनी महासमाधि भूमि में या तो कभी डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी में निवास कर कार्यरत हूँ। 85 से आज तक कितना साल हो गया, 35 अब एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन 35 वर्ष के पहले यानी करीब करीब 40 वर्ष हो गए, मैं जब जापान में अपने गुरुजी पूजनीय भदंत आदरणीय सोमोन होडिसावा जी, इनके सानिध्य में रहकर जो ये नाम का पर्वत है, उस पर्वत पे रहकर बुद्ध धम्म का अध्ययन, साधना, तपस्या किया करता था। उस काल की घटना है। एग्जैक्टली तो याद नहीं है कौन से साल की घटना है, लेकिन 35-40 वर्ष तो हो गए। उस 35-40 वर्ष पहले हमारा जीवन पर्वतीय ही जीवन था। पर्वत से हटकर कहीं जाना ही नहीं था। 8-9 घंटे 8-10 घंटे स्कूल कॉलेज में जाना, उसके अलावा उस पर्वत में रहकर जो भिक्षु का जीवन होता है, वो जीवन को पर्याप्त रूप से निभाना, यही हमारा जीवन था। लेकिन कभी कभार गुरु जी के आदेश के अनुसार उनके साथ कहीं जाना होता था। ये बहुत रियल, साल में 1 बार 2 बार, बहुत कम ऐसे होता था कि कभी उनके साथ में मतलब पर्वत को छोड़कर कहीं बाहर गए। एक ऐसी घटना हुई थी, एक ऐसा योग था कि गुरुजी ने तय किया कि अपने जो उपासक उपासिका है, उनके साथ जो हम हमेशा रहते हैं, उस ये पर्वत पर नहीं और किसी दूसरे जगह में, वो भी पर्वत का ही विहार है, उस जगह में जाकर उस विहार का दर्शन करें। आपके दिल में कहीं जाने की बात किए तो शायद पिकनिक, घूमने फिरने, मजा मनोरंजन की भावना निर्माण होती है। लेकिन गुरुजी के साथ, गुरुजी के जो चाहते उपासक उपासिकाएं थी, 20-25 लोगों के साथ जब हम अपने जो विहार है, ये पर्वत का जो विहार है, उस विहार को छोड़कर दूसरे पर्वत में जो दर्शनीय स्थल के रूप में गए, तो वो टूरिस्ट करके नहीं, पिकनिक करके नहीं, एक दर्शन के रूप में गुरुजी लोगों को लेकर उस विहार में गुरुजी को जाना था, तो उन्होंने हमें भी साथ में ले गए। तो उस पर्वत में जाने को ना तो कार का मार्ग है, ना तो और कुछ साधन है। 1000 मीटर से भी ऊपर का पर्वत मार्फत पैदल ही ऊपर जाना है। जापान ये देश या तो समुंदर या तो पहाड़, यही जापान के क्षेत्र का 70% होता है। 30% मार्फत लोगों को रहने लायक, निवास करने लायक की जगह है। बाकी 70% जो जगह है, या तो समुंदर, ओली जगह, या तो फिर पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत से घनी जगह है। तो उस एक पर्वत
1000 मीटर से अधिक ऊंचाई के पर्वत में गुरुजी के साथ गए। हमारी एक भावना होती है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, एक गुरु के प्रति शिष्य की भावना, और ये कोई नए भावना से नहीं, जापान में परंपरागत से चलते आ रही भावना है कि गुरु के परछाई पर भी मेरी परछाई ना गिरे, गुरु के परछाई पर भी शिष्य की परछाई ना गिरे। वो किसी भी वक्त हो, वो बिहार में रहते वक्त हो, बाहर घूमते वक्त हो, कहीं और कहीं गए ऐसे वक्त भी हो, उस गुरु के परछाई पर मेरी परछाई ना गिरे, ये भावना से गुरु के साथ में संबंध रखते हैं। मतलब आदर्शता रखने के लिए गुरु के पीछे एक आदर्श रहना चाहिए, गुरु के पीछे एक भावना रखना चाहिए, गुरु के पीछे श्रद्धा रखना चाहिए। इस दृष्टि से वो एक शब्द भी है कि गुरु के परछाई पर अपनी परछाई ना गिरे, इतना ही दूर रहे, ताकि मुझे हमेशा महसूस हो कि गुरु का जो कदम है वो कदम बहुत आगे है और मैं बहुत पीछे हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु हमेशा मेरे 10 कदम आगे रहेंगे और मैं 10 कदम पीछे रहूंगा। इसका अर्थ ये है कि गुरुजी ने जो सम्यक कष्ट किया वही कष्ट मैं भी करूंगा, लेकिन मेरे अंदर का जो गुरुजी के प्रति आदर्श, श्रद्धा, भावना वो नहीं टूटना चाहिए, वो नहीं निकलना चाहिए। इस दृष्टि से हर वक्त गुरुजी के परछाई को भी, परछाई के ऊपर भी मेरी परछाई ना गिरे। ये कभी कभी प्रैक्टिकली हो जाता है कि एकदम नजीक आ जाते हैं, लेकिन भावना हमेशा वो रहती है कि गुरुजी के परछाई पर भी मेरी परछाई ना पड़े। उसी भावना से उस पर्वत को चढ़ते वक्त हम लोग गुरुजी 10-5 कदम आगे और हम लोग उनके 10-5 कदम पीछे चल रहे थे। एक करीबी गुरुजी के जो अनुयायी थे, गुरुजी के उपासक थे, वो हमारे कहीं करीबी थे, वो हमारे अच्छे परिचित थे। उन्होंने पूछा कि उस वक्त गुरुजी की उम्र शायद 30-35 साल पहले की है, आज वो 93 इयर्स हो गए, 93 साल के हो गए, अर्थात उस वक्त 60-65 की उम्र होगी। उस वक्त करीब करीब आज मैं जितने उम्र का हूं उतने ही उम्र की उस वक्त उनकी उम्र होगी। वो सज्जन प्रश्न करने को लगे कि हमें भी बंदे जी करके पुकारते थे। बंदे जी, आपके ये गुरुजी को इतनी शक्ति कहां से मिलती है, इतना बल कहां से मिलता है? ये आज 65 वर्ष के है, लेकिन 20-25 वर्ष का जो नौजवान भी शर्मा जाए, ऐसी बल से, ऐसी हर्षता से ये हजारों मीटर ऊंचाई के पर्वत ऊपर जाना पड़ता है, जा रहे हैं। आप थोड़ा सा गेस कर सकते, भारत में है कहीं कहीं, हिमालय गए तो है, साउथ में भी है, गुजरात की तरफ में भी है, लेकिन नॉर्मली हमारा जो जीवन होता है, हम ऊंचे पर्वत से ज्यादा संबंध नहीं रखते, इसलिए हमारे को अनुभव नहीं है कि ऊंचे पर्वत को हजारों मीटर ऊंचा जो पर्वत होता है उसे चढ़ने को कैसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आप ये जो इस प्रवचन माला को में शामिल आप में से कई लोग राजगीर के रुद्रकूट में गए होंगे, उसको चढ़ने का अनुभव लिया होगा, या फिर डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी में चढ़ने का अनुभव लिया होगा। ये तो मार्फत 100 मीटर आगे पीछे है, 100 मीटर होगा थोड़ा सा ज्यादा, या फिर 100 मीटर नहीं होगा, इतना ही है। फिर भी उस 100 मीटर चलने के लिए जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसका तो आपको अनुभव है, लेकिन उस गिरिद्रकूट या प्रज्ञागिरी के माध्यम से आप थोड़ा सा इमेज करो कि उस गिरिद्रकूट हो या फिर प्रज्ञागिरी हो, उनसे 10 टाइम ज्यादा
चढ़ना होता है, उससे भी ज्यादा 15-20 टाइम ज्यादा उस पर्वत को चढ़ना पड़ता है। और उस वक्त 65 के मातारे उम्र का जो आदमी है, भिक्षु है, वो एक 18-20 साल का नौजवान चढ़े, उससे भी हर्षता से, उससे भी बल से ऊपर धड़ 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 चल रहे हैं। तो हर एक को आश्चर्य तो होगा कि एक 65 साल के मातारे भिक्षु हमारे से भी कैसे नौजवान के जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। लोगों ने हमसे पूछा कि ये गुरुजी के पास इतना बल कहां से आता है, ये इतने अपने शक्ति को कहां से निर्माण करते हैं। हमें भी खुशी हुई, कोई तो पूछ रहा हमारे गुरुजी के बारे में, हमारे से पूछ रहा है। गुरुजी के साथ उनका वार्तालाप तो होते रहता है, लेकिन कुछ हमारे से पूछ रहे हैं कि गुरुजी का हालत क्या है। यंग थे उस वक्त, हम भी 20-22 के थे। किसी ने पूछा तो हमने भी जवाब दिया उनको, गुरुजी का बल, गुरुजी की शक्ति कहां से आती है। हमने कहा कि गुरुजी ने बहुत कठिन तपस्या किया है। और ये सही है कि हमारे गुरुजी, जो आपने भी कभी देखा होगा, आप में से भी तमाम लोगों ने उनका प्रत्यक्ष परिचय हुआ होगा, प्रत्यक्ष उनको देखा होगा, प्रत्यक्ष उनके साथ वार्तालाप हुआ होगा। वो उन्होंने कठिन तपस्या किया, 12-12 साल पर्वत के ऊपर रहकर एक जो तपस्या होती है, खैर उसके बारे में एक विषय को लेकर तेंदाई संघ में या ये पर्वत में जो तपस्या किया जाता है उसके बारे में एक विषय लेकर बात करेंगे। लेकिन आज इतना ही कि हमारे गुरुजी जो है उन्होंने कठिन तपस्या किया है। मैंने उस सज्जन को, उस उपासक को जवाब दिया कि गुरुजी का बल, गुरुजी की जो शक्ति है, ये पर्वत चढ़ने की हो या जीने की हो, वो शक्ति के पीछे उन्होंने जो किया तपस्या है, उन्होंने जो किया कठिन तपस्या, कठोर तपस्या है, उनके माध्यम से निर्माण हुआ है। 10 कदम आगे चलने वाले गुरुजी के कान में भी मेरा शब्द गया कि मैं उनके बारे में क्या कह रहा हूं। उस वक्त तो चलते ही रहे, पर्वत के ऊपर गए, सब कुछ हो गया, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हुआ, विहार में गए, वापस गए अपने अपने विहार, अपने अपने घर में, अपने अपने विहार में वापस गए। हम लोग अपने पर्वत के ऊपर के विहार में वापस गए। दूसरे दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, बुलाकर कहते हैं कि आपने कल जो पर्वत चढ़ते वक्त किसी सज्जन ने आपसे प्रश्न किया था, आपने जो जवाब दिया वो जवाब आपके भावना के तरफ, आपने जो मेरे ऊपर एक दृष्टि रखा है उस भावना के तौर पर गलत नहीं था। लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि मैं 65 साल का होकर भी हजारों मीटर ऊंचाई का पर्वत को जो 20-22 का यंग चढ़ता है उसी बल से ऊपर तक जाता हूं। या रोजाना जीवन में जो मैं एक बल को लेकर जीता हूं, वो बल मैंने जो किया, मेरे जीवन के जो इतिहास हो गया, उस इतिहास में मैंने जो तपस्या किया वो तपस्या से निर्माण हुआ बल नहीं है। हम तो आज तक सोचते थे कि तपस्या, गुरुजी के पास जो भी कुछ बल है, गुरुजी के पास जो भी कुछ शक्ति है, गुरुजी के पास जो भी कुछ भावना है, वो शक्ति, वो भावना उन्होंने अपने जीवन में जो तपस्या किया, उन्होंने अपने जीवन में जो साधना किया, वो तपस्या, वो साधना के माध्यम से ही निर्माण हुआ बल है, शक्ति है, जीवन की शैली है। लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो भी कुछ तपस्या किया, मैंने जो भी कुछ साधना किया, वो साधना मेरे जीवन का इतिहास हो गया, वर्तमान नहीं है। वो साधना मैंने यकीनन किया, वो साधना के माध्यम से मुझे कुछ बल मिला, लेकिन वो साधना का बल जो निर्माण हुआ था वो मेरे जीवन का इतिहास है, वर्तमान नहीं। वर्तमान में मेरे पास जो शक्ति है, वो बल है, वो शक्ति और बल मेरे किए हुए तपस्या के माध्यम से नहीं। मैंने किया जो तपस्या के माध्यम से मुझे जो बल प्राप्त हुआ है, शक्ति प्राप्त हुई है,
वो मेरे जीवन का बेस तो यकीनन है। मेरे जीवन का जो बेस है वो मैंने जो किया वर्षों पहले, मैंने जो किया 12 वर्ष का जो तपस्या है, 12 वर्ष का जो साधना है, वो साधना मेरे जीवन का बल तो, मेरे जीवन का बेस तो है। लेकिन वो बेस के ऊपर आज जो मेरे पास जो बल है, मेरे पास जो जीने की शैली है, वो उस इतिहास से नहीं, आज मैं किस तरह जीता हूं उसके ऊपर से मेरी शक्ति है, मेरा बल है, मेरी भावना है। मैंने जो किया वो मेरे जीवन का इतिहास हो गया और उसके पीछे मेरी आसक्ति बिल्कुल नहीं है। मैंने जो तपस्या किया वो एक जमाना, मेरे जो 30-35 की उम्र थी उस वक्त 12 साल ये पर्वत के ऊपर में रहकर, या उसके बाद में भी कहीं एक विहार में 3-3 साल, कहीं एक विहार में 1-1 साल रहकर मेडिटेशन साधना करते रहे, वो मेरा बल नहीं है, वो मेरा इतिहास है। आज जो मेरे पास बल है वो बल कहां से निर्माण होता है वो उन्होंने हमारे को समझाया, ताकि उनके पीछे हमने जो वाक्य इस्तेमाल किया था कि ये जो हजारों मीटर ऊंचाई के पर्वत को चढ़ने का इनके पास जो बल है ये उनके साधना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। लेकिन वो खुद कहते हैं हमने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैंने जो उनके एक शिष्य के रूप में शब्द इस्तेमाल किया, वो शब्द, वो भावना गलत है। फिर सच्चाई क्या है? वो कहते हैं कि मानव को जीने के लिए जो सच्चाई होती है वो रोजाना नियमितता से जो करते हैं उसी के माध्यम से आदमी के जीवन में बल प्राप्त होता है। बल कोई एक अपने जीवन में किए हुए इतिहास के माध्यम से निर्माण नहीं होता है। बल आज जो हम कर रहे उस वर्तमान के माध्यम से ही हमारे जीवन में बल निर्माण होता है, शक्ति निर्माण होती है, हमारे जीवन की भावना निर्माण होती है। आज हमारे को जीने के लिए 2 भाग होता है, एक भाग जो है वो शरीर और दूसरा भाग जो है वो आध्यात्मिकता। आप शरीर के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर के लिए नियमितता से जो भी कुछ शेड्यूल होता है उसका पालन करे तो ही हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रह सकता है। अदरवाइज हमने शरीर को रक्षा करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो नियमितता बनी होती है संसार में, उस नियमितता का पालन ना करे तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रह सकता। ये आप सब लोगों का दिमाग में भरा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं, आप सब लोगों का अपने जीवन के माध्यम से प्राप्त हुआ अनुभव है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर का बल बढ़ाने के लिए, अपने अंदर की भावना को, शारीरिक भावना को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सवेरे उठते हैं तो आप ब्रश करते होंगे, संडे के दिन 1 घंटा ब्रश कर बाकी के दिन नहीं करते, ऐसा तो नहीं होता है। संडे के दिन भी 5 मिनट करते हैं, मंडे के दिन भी 5 मिनट करते हैं, हफ्ते के 7 दिन जितना भी होगा उस हर दिन आप जो संडे के दिन करते हैं, जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन करते हैं, उतना ही छुट्टी का ना दिन हो तो भी ब्रश उतना ही करते हैं। आपका भोजन करने का वक्त करीब शेड्यूल होता है कि सुबह कितने बजे, दोपहर को कितने बजे, शाम को कितने बजे। इसमें से बहुत एक कोई स्पेशल वक्त हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल जो वक्त होता है उस वक्त आपका 3 बार भोजन करने का वक्त भी छूटता नहीं है। फिर उसमें कितना भी बहाना आए, नल से पानी नहीं आया, आज धूप है, आज पेट दर्द है, जो भी कुछ आपके जीवन में घटना होती है उस घटना को बाजू में रखकर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो शेड्यूल का पालन करते हैं कि सवेरे कितने बजे नाश्ता करना है, दोपहर को कितने बजे लंच करना है, शाम को कितने बजे डिनर करना है। ये आपका शेड्यूल होता है और ये शेड्यूल छूटता नहीं है। घटना किसी भी घटे लेकिन ये आपका जो भोजन का शेड्यूल है ये छूटता नहीं है। आपका सोने का वक्त है, ये वक्त भी करीब कुछ मिनट आगे पीछे ठीक है, लेकिन बहुतेक आपका जो सोने का वक्त है वो वक्त भी छूटता नहीं है।
आप ये नहीं सोचते कि आज मेरी छुट्टी का दिन है तो हफ्ते भर का भोजन आज ही कर लो और बाकी 7 दिन मैं भूखे रहूं तो भी मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये तो कोई सोचता ही नहीं है, ये तो कोई भावना भी नहीं करता है। हर किसी को मालूम है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यकता है वो प्रोटीन रोज प्रोवाइड करना ही चाहिए। मैं रोज शरीर को वो प्रोटीन जो आवश्यकता है वो प्रोटीन प्राप्त करूंगा तो ही मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा। अदरवाइज मैंने हफ्ते में एक दिन कोई स्पेशल काम कर कर सोचने लगूं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे तो ये मुमकिन नहीं है। आप शरीर के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक जो भी कुछ करते हैं वो हफ्ते में एक बार करने वाले से रोज हफ्ते में 1 घंटा करने वाले से वो स्वस्थ होते हैं कि रोज 15 मिनट करते हैं नियमितता से, ना चूक। हफ्ते में एक बार जो 1 घंटा करते हैं वो अस्वस्थ होते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नियमितता से 15 मिनट क्यों ना हो, 20 मिनट क्यों ना हो, वो रोज जो करते हैं, कंटिन्यूता से जो करते हैं वो अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। मुझे शरीर के बारे में इस प्रवचन माला के माध्यम से ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं वही बात आपके आध्यात्मिकता के माध्यम से विचार करना चाहता हूं, आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ नियमितता का पालन करते हैं कि ब्रश कब किया जाए, भोजन कब किया जाए, सोना कब चाहे, फिजिकली मूवमेंट कब करना चाहिए, ये सब आप रोज सोचते हो और उसी के माध्यम से, उसी के कारण हमारा शरीर जो है वो शरीर स्वस्थ रह सकता है। लेकिन हम शरीर के साथ में जो हमारे जीवन में एक महत्व रखता है आध्यात्मिकता, अब बोला जाए तो शरीर से ज्यादा हमारे जीवन में आध्यात्मिकता ही महत्व रखता है। क्यों कि शरीर ये मेरे आध्यात्मिकता का दास है। आध्यात्मिकता जो मन चित्त जो ऑर्डर देता है वो ऑर्डर फॉलो कर कर ही शरीर हलचल करता है। शरीर स्वतंत्रता से कोई हलचल नहीं करता है। शरीर मेरा मन जो है, मेरे आध्यात्मिकता जो है वो जो ऑर्डर देती है उसी का ऑर्डर फॉलो करता है शरीर। और वो शरीर के पीछे जो मन का दास है, मन के शब्द का, मन के भावना का ऑर्डर फॉलो करने वाले शरीर के पीछे आप इतना ख्याल रखते हैं कि ब्रश कैसे करना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, उसका मूवमेंट कैसे होना चाहिए, उसको प्रोटीन कैसे प्रोवाइड किया जा सके, इतना आप ख्याल करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता जो चित्त का प्रोग्रेस, चित्त की स्वास्थ्य के लिए कितने आपका मन काम करता है, आपका विचार काम करता है, पता नहीं। गुरुजी ने कहा, हमारे गुरुजी ने कहा कि 12 साल किया होगा, 15 साल किया होगा, मैंने जो कल किया वो मेरे जीवन का इतिहास है, वर्तमान नहीं। मैं वर्तमान में जी रहा हूं, इतिहास में नहीं। मैं आज मेरे शरीर के अंदर से या मेरे भावना के माध्यम से, मेरे मन के माध्यम से जो भी कुछ लोगों को प्रभावित कर रहा होगा वो मेरे इतिहास के माध्यम से नहीं, मैंने जो किया उस पीछे गया मेरे इतिहास के माध्यम से नहीं। मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूं, मेरा मन आज जो कुछ विचार कर रहा है, मेरा मन, मेरा चित्त आज जो भी कुछ स्वास्थ्य है, उसके अंदर में जो बल है वो बल के कारण लोग मुझे चाहते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ में रह सकता हूं। वो इसलिए कि मैंने जो इतिहास में किया मेरे स्पेशल तपस्या के कारण नहीं। मैंने जो रोज करता हूं, और वो आज भी 93 साल के हो गए, लेकिन आज भी वो सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठकर 1-1.5 घंटा उनका नियम जो होगा, मैं यहाँ बहुत साल हो गया उनके साथ में अभी रहता नहीं, उनके शब्द के माध्यम से ही जानता हूं। उनका जो रोजाना नियम है वो कभी छूटता नहीं है। सवेरे 4 बजे उठेंगे, ये बारिश भी आएगा, कुछ काम होगा, कहीं बाहर जाते होंगे, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली जब बिहार में रहने का वक्त होता है तब उनका 4 बजे जो उठने का वक्त है। 93 इयर्स हो गए और उनके शरीर में भी कहीं थकावट आती होगी, उनके शरीर में भी कहीं दुखावट आती होगी,
लेकिन उन्होंने कभी उस थकावट, उस दुखावत का सामना, उस सुखावत को देखा नहीं। उन्होंने जो नियम को अपने चित्त को बढ़ावा देने के लिए, अपने चित्त को, अपने मन को एज इट इज रखने के लिए जो रोजाना मेहनत करते हैं, वो 90 अबाव के एज होने के पश्चात भी आज उनका नियम उसी शेड्यूल से चल रहा है जो हमने 30-35 साल पहले साथ में किया। 4 बजे उठते नहीं है, 4 बजे से साधना चालू होती है, अर्थात उसके कई मिनट पहले उठ जाते और दिन भर का उनका जो नियम होता है, साधना करेंगे, पूजा करेंगे, जो मन को प्रोटीन देने का वक्त होता है, प्रोटीन देने का काल जो होता है, वो कभी छूटता नहीं। सवेरे 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का उनका कहना है कि ये मेरा सवेरे का 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का वक्त है, यही मुझे रोज बल निर्माण करवाता है। इसी का कारण ये सवेरे के 3-4 घंटे का काल है, ये 3-4 घंटे का काल ही मुझे एक धार्मिक भावना से अवगत करवाता है और मेरे अंदर में जो ज्ञान प्राप्ति की भावना, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग या मैत्री की भावना निर्माण करने के लिए जो घटना है, वो मेरे इतिहास में घटी हुई साधना की घटना नहीं, आज जो मैं कर रहा हूं, कंटिन्यूता से जो कर रहा हूं, उसके कारण ही मुझे बल मिलता है। उसके कारण ही लोग तुम्हारे सामने जो अनुयायी ने बोला था कि बंते जी का बल कहां से आता है, मेरी इतिहास में किए साधना के माध्यम से नहीं, मैं आज रोज नियमितता से जो कर रहा हूं, उस नियमित रोजाना के माध्यम से ही मुझे मिलता है। 6 फरवरी को जो प्रज्ञागिरी में धम्मोत्सव हुआ, उसी दिन प्रवचन माला का दिन था, तो कुछ गड़बड़ हो गई। उसके 1-2 हफ्ते पहले हम जब राजगीर बुद्धगया का दर्शनीय स्थल का दर्शन लेकर वापस आ रहे थे, उस दिन संडे थी, वो संडे के दिन भी किसी जबलपुर के जंगल के आगे पीछे में जो जगह मिला, वो जगह में से ही हमने प्रवचन दिया। शायद आगे भी ऐसा काल आ सकता है कि कहीं बाहर जाना पड़े, कहीं जंगल जाना पड़े जहां वाईफाई भी कम मिलती है, लेकिन फिर वो प्रज्ञागिरी के कार्यक्रम के दिन हो या फिर राजगीर से वापस आते दिन हो, हमने कोशिश यही किया कि इस प्रवचन माला को खंडित ना करें। ये प्रवचन माला एक नियमितता से हो। आज जो 35वां मामला उसी भावना से है कि जो एक बार हमने कुछ काम चालू किया, विशेष करके जो आध्यात्मिकता, अपने मन को प्रोग्रेस करने का काम चालू किया, वो काम, वो भावना के पीछे हमारा कदम खंडित नहीं होना चाहिए। प्रज्ञागिरी के ऊपर से जो 6 तारीख को बहुत कठिनाई से उस दिन प्रवचन माला हुआ, जिन्होंने उस आयोजन के लिए दौड़पद किया वही जानते हैं कि कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके पहले जो राजगीर से वापस आते वक्त एक कठिन माहौल के बीच में भी प्रवचन माला को जारी रखा। उसके पीछे भी जिन्होंने भी दौड़पद किया वो जानते हैं कि जगह कैसे खोजना, वहां कैमरा कैसे लगाना, वाईफाई कहाँ है, ये कैसे देखना, वो तमाम कष्ट के कारण ही तीनों प्रवचन माला हुई है। लेकिन उस कष्ट के पीछे हमने आशा तोड़ दिया होता कि नहीं, आज तो 6 फरवरी है, आज प्रवचन माला नहीं होगा, ये भी हो सकता था, नहीं होना ये भी हो सकता था, खंडित करना ये भी हो सकता था। जबलपुर के जंगल में एक बहाना बना सकते थे कि आज वाईफाई नहीं है, आप सबको मानना ही पड़ा होता। लेकिन जब हम बहाना बनाते हैं, बहाना बनाकर अपने जो कर्म है उसको खंडित जब करते हैं, तब वो बहाना ही होता है, आपको नहीं करने का बहाना होता है। जो आप सोचते हैं कि आज अमुक है तमुक है, आज वाईफाई नहीं है, आज मेरा पेट दर्द दे रहा है, सर दर्द दे रहा है, जो बहाना बनाते हैं वो आपको वो काम नहीं करना है उसका बहाना होता है। बहाना 1000 मिलता है, एक नहीं 1000 बहाने मिलते हैं, लेकिन वो बहाने को भी मात कर वो आपने निर्माण किया हुआ बहाना है और विशेष करके आपको नहीं करना होता है, उस वक्त आप बहाना बना देते हैं कि आज मेरा पेट दर्द है, जबकि आपका मन उस दिन नहीं करना चाहता है।
आपको ये प्रवचन माला ग्रहण नहीं करना है, उस वक्त आप बहाना बनाते हैं कि आज मेरा पेट दर्द दे रहा, आप बहाना बनाते हैं कि आज मेरा सर दर्द दे रहा, आज मेरा ये काम है, आज मेरे वाईफाई बराबर नहीं है, आज मेरा कंप्यूटर बराबर नहीं है, मोबाइल बराबर नहीं है। ये बहाना आप निर्माण करते हैं, ये बहाना बनता नहीं है। और निर्माण इसलिए करते हैं कि आपको वो काम करना नहीं है, करना नहीं है, इसके लिए हम बहाना निर्माण करते हैं। और बहाना तो हजार मिलता है। लेकिन आप मेरे गुरुजी के जो भदंत सोमन होडिसा जी, इन्होंने जो हमें अपने जीवन में सिखाया, आज मैं उसी भावना से जी रहा हूँ। मुझसे बहुत कुछ बार उनके शब्द के बाहर जाने का मौका मिलता है, जानबूझकर तो नहीं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में उनके शब्द के बाहर जाता हूँ। लेकिन उन्होंने जो दिया उसी मार्ग से चलने की कोशिश तो करता हूँ। आज उनके शब्द के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आदमी ने जो इतिहास में कठोर से कठोर काम भी किया होगा, तो वो आपका इतिहास बना है। आज आपको विशेष करके आपके मन को, आपके चित्त को शुद्ध रखना है, आपके मन चित्त को प्रोग्रेस में करना है, उसका बल बढ़ाना है। तो आप अपने इतिहास में किए हुए कर्म के पीछे मत जाओ। रोज आपको जो नियमितता से करना है, वो आप ठहराव करो कि आपका उठना कितने बजे है, आपको रोज साधना कितने बजे करना है, कितना मिनट करना है, वंदना कितना मिनट करना है। जीवन में, रोजाना जीवन में कम से कम तो भी आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आप अपने जीवन में इस तरह का नियम बनाकर जिएंगे, तो वो आपके रोजाना जीवन आपके मन को स्वच्छ करेगा। तो क्योंकि बुद्ध का शिकवा नहीं है, सचित्त परियोदपनम, मन चित्त को शुद्ध करना, यही बुद्ध की वाणी है, यही बुद्ध का उपदेश है। आप अपने जीवन में एक बार करेंगे, हफ्ते में एक बार करेंगे और फिर छोड़ देंगे 6 दिन। शरीर के लिए तो ऐसा होता नहीं, लेकिन मन के लिए, चित्त के लिए यही हमारे बीच में भावना है कि जीवन में एक बार कर दे, साल में एक बार कर दे, महीने में एक बार कर दे, हफ्ते में एक बार कर दी। आप यही भावना अपने शरीर के पीछे भी रख के देखो कि आपका शरीर कैसे हो जाएगा। लेकिन उल्टा, जो आप अपने शरीर के पीछे रखते हैं, वही भावना आप अपने चित्त के पीछे भी रखो। जो शरीर को शुद्ध रखने के लिए, शरीर के प्रोग्रेस के लिए रोज नियमितता से करते हैं, तो आपने अपने मन को शुद्ध रखने के लिए, मन के प्रोग्रेस के लिए भी नियमितता से रोजाना जो जीवन है, उस जीवन में आपका मन शुद्ध कैसे रहे, आपका मन प्रोग्रेस कैसे रहे, इसलिए आपने सवेरे आधा, पौन, 1 घंटा, जो भी कुछ आपसे जमता होगा, ऐसी कोई घटना नहीं होती है कि आदमी 1 घंटा एक्सेस अपने जीवन के प्रोग्रेस के लिए नहीं निकाल सकता। नहीं निकालने का बहाना हम 1000 निकाल सकते हैं कि आज बारिश आ रहा, आज अमुक हो रहा, आज तमुक हो रहा। लेकिन निकालने के लिए थोड़ा सा कष्ट किए, वो वक्त 1 घंटा निकालने के लिए थोड़ा सा कष्ट किए, तो आप रोजाना जीवन की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं, साधना के माध्यम से कर सकते हैं, आप वंदना के माध्यम से कर सकते हैं। आप धार्मिक माहौल में अपने जीवन के रोजाना जीवन को शुरुआत करेंगे, तो आपका 1 दिन का जीवन यकीनन शुद्धता से जिएगा, धार्मिक माहौल से जिएगा। और ये बात रोजाना जीवन में 1 दिन नहीं, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, साल में 1 दिन नहीं, रोजाना होती होंगे, तो आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो यकीनन प्रोग्रेस के ओर जाएगा। आपके जीवन में हर्ष प्राप्त होगा, आपके जीवन मंगलमय होगा, और मार्फत आपका जीवन नहीं, आप अपने जीवन के, आप अपने चलने के उस कदम के माध्यम से लोगों के जीवन में भी, लोगों के जीवन को भी मंगलमय कर सकते हैं, लोगों के जीवन को भी मैत्रीमय कर सकते हैं। आज 35वां ऑनलाइन प्रवचन, आपको वही बोलना है कि इतिहास के पीछे मन ज्यादा रखने से आज इस वक्त अभी मैंने क्या करना चाहिए, विशेष करके शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए कि आदमी ज्यादा विचार नहीं करे, तो भी आदमी के अंदर में वो भावना बैठी है कि शरीर को ठीक रखना चाहिए। लेकिन जहां मन की बात आती है, वहां आदमी को विशेष करके उस भावना को निर्माण करना पड़ता है
इसे वक्त निकालना पड़ता है, इसे अपने आप को वहां सेटल करना पड़ता है। तो आप इस प्रवचन माला के माध्यम से वो सीखे कि शरीर से बढ़कर अपने मन को स्वच्छ कैसे रखना है, अपने मन का बल कैसे बढ़ाना है, और उसके लिए रोजाना जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल अपने अपने तौर पर बनाकर आधा पौन 1 घंटा उस माहौल में जिए, तो आपका एक दिन, आपका हफ्ता, आपका महीना, आपका जीवन जो बुद्ध ने बोला उस मार्ग से चलकर मंगलमय हो सकता है। आज प्रवचन यही समाप्त करते हैं। मैं अंतिम में आशीर्वाद गाथा बोलूंगा, आप सबने गाथा को ग्रहण करना है। नति में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नाति मे शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। नाति मे शरणं अय्यं, सङ्गो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय सङ्गपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरन्ति तन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा, सचित्तपरियोदपनम्, एतं बुद्धानुशासनम्। साधु साधु आज का ये हमारा प्रथम मुहूर्त यही समाप्त होता है। पूज्याचार्य जी को द्विबार वंदन। समस्त